और मैंने भाईवाना से डबल से संख्या के लोगों ने कोई उठाया और एकदम वो क्यों जवाब देते होना सारे 28-35 साल वो जी बैठे सब in the constitution wherein legal reasons say then just be innocent forever any point मिले ये तो human rights की है ये एक here won't say that the Muslim अपने मसले के बारे कहा अब for example भाईवाना स्नो साल से खेल रहे हैं तो चौराहे तहाँ में वहाँ का धारा उसका करे years last president but said for his mom spent decision taken there's someone to decision government take decision now the law is this is no but not plateaus the person has families के माँ मरे कौन करा कहाँ आप ये आ रहा बात कोई फैसला हो तो इसे बड़ी इंसान क्या होती है जिस के साथ बोल रही है मोसिशन तो आई वुड अपील टू सर बाय आस्किंग की मैं 25 साल से 8 साल उनकी हो गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो और कार के एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम सोसाइटी को सब इन लोग जिन्होंने कंसिडर किया थे उन्होंने तो लोनली अपने तरीके से कॉपर मिल गया अपने घर ही रह रहे हैं अदालत ने उनको भेज दिया जी के घर भेज दिए तो जब उनको सोसाइटी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो उनके रिजल्ट में क्यों नहीं ये लोगों को फ्री करा जाता है सर जस्ट 2 मिनट्स मोर सर गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार इस चीज का वादा भी था आज इस में कुछ नहीं था when Russia has been when the people have said in 2009 आज नहीं अब वो था पुलिस पावे हैं पुलिस आज था के भी चीज को भी टेररिस्ट 2019 से आपने लोग भाई साहब पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी किसी भी इंडिविजुअल अरेस्ट कर या मिसयूज पंजाब में तो लोग हो इसमें भी किसी भी टेररिस्ट आपको हैरान होगी पंजाब उस बच्चों ने सिखा प्रकट कर ले को पैम्फलेट पे वीडियो पिला दिया और था के दूर देते सब मैं अभी करती इस कानून ये पुलिस का सीओ हम इस चीज का है और यही चेक से और यही कोताला आपको विद्रोही जी प्लीज डाउन आई हैव मिटाने के लिए 100 साल पहले ऐसे माननीय को साफ करने के लिए मैं बता दूंगा कि माननीय गृह जी को जिन्होंने लगभग 2 मीटिंग कर कानून में के बाद लंबे से बात 1860, 1872, 1973 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के द्वारा राज को बनाने के लिए बना कानून अगर मैं इसको 250 साल तो 250 साल के उस रेल को हटाने के लिए इसने आई लोगों को कैसे काम साल एक दबाई 1870 को भूल गया देश की आजादी के लिए उन्होंने जिनको दिया और जेलों जो बेकसूर लोग उठाकर और 6000 लोग की मिनिमम पूरे गांव की हक कर दी थी ये काले कानून पर जिन्हें ब्लैक की और इसके अभी बोल रही ह्यूमन राइट का समझाने के लिए कभी सीने हाथ से नहीं उठाया लेकिन सरकार द्वारा लिए इस निर्णय उनको इस बात में बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि पहले जो कानून थे वो दंड पर आधारित थे ये तीन तरह कानून क्या देश के जो गुलाम प्रस्तुत में इंडियन को जो सोचने में बताया कि अपराध क्या है इसे अपराध की जाए कानून डलकर भारी न्याय सही रूप में किया गया किसी व्यक्ति को कैसे मिले की अर्थ तरह दिया ये भारतीय न्याय संहिता पहले भारतीय दंडता के रूप था मूल रूप से पहले दंड और अपराधी पर केंद्रित और पीड़ित को न्याय से व्यक्ति पर ये केंद्रित जिसके संबंध में मानेगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये स्पष्ट करता है कि डिस्ट्रिक्शन ट्रायल अपील से होगी अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब अब प्रोसीजर नागरिक को सुरक्षित एवं न्याय दिलाने में संकल्प होगा। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये साक्ष्य प्रस्तुति लैब के विषय कानून लाया गया है जी भारतीय संहिता की विशेषता जो दिल्ली करने के बाद गृहमंत्री प्रयास माननीय मोदी के द्वारा किया जो रिलीजन अगेंस्ट जो जिस प्रकार अलगाववाद बातें करते थे अलगाववाद बातें से भारत पे होंगे जैसे जेंगे को ये मौका मिला था भारत के अलगाव फैलागा और नक्सलाइट रूप में जो हो गए गवर्नमेंट के खिलाफ कहते कि हम गवर्नमेंट के बोल आज के खिलाफ रहे अब ये कर गए ये आज के खिलाफ नहीं होगा कानून राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा और इसको आतंकवाद की सम्मिलित करने का काम किया गया जो आगे वाले में लोग हिमाकत कर पाए अभी जो कि वक्ताओं पार्लियामेंट में जो एक सप्ताह घटना घटी जो लोग गए उनको सर भंगी की फोटो दिखाती है उनको सरबाज चलो की फोटो दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर डाला जाता है उनको बुलाया जाता है नवारो उनको बताया जाता अरे भाई देश इस्लाम था देश में ताशाही अब देश में लोकतंत्र है देश में कार्य जनता उनकी अगर जनता कहेगा सरकार करिए तो तुम्हें आतंकवादी गतिविधियों से अंदर नहीं जाना ये भारत के जनता खोल देगी डेमोक्रेट लोग रहे लेकिन सार भगत की लगाकर और सार भगत के अकाउंट में उनको भी नाम कर जो लोग थे ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक गतिविधि के खिलाफ मुकदमे चाहिए कोई हिम्मत न करे बाहर लोकतंत्र को अंकित करने के बाद वही सेक्शन 1 मंत्री के अंग्रेजी प्रोग्राम का भारत टुकड़े होंगे जो अनेक
हम बेरोजगारी जी बेरोजगारी के क्या बेरोजगार था 29 करोड़ लोन अभी बैंक के कारण हैं, उससे लेकर धंधा के 10,000 से 4 तक समृद्धि योजना के अंदर आपको काम देने के लिए देश के लाखों लोग हैं, उसके लायक उठाइए, आपको कौन मना करता है। लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर जिस देश की छवि दुनिया भर के अंदर कलंकित होती है। मैं पूछना चाहता हूँ बेरोजगारी, अरे 39 करोड़ जो लोन दिए गए वो देश के नौजवानों को दिए गए, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिए गए हैं, वो देश के नौजवानों को दिए गए। उससे पहले का इतिहास है कि गरीब लोगों को बगैर लोन बगैर ब्याज कितने लोग किए जाते थे। बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जाकर हर गरीब को कह रहे हैं गारंटी मोदी जी की है, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा लीजिए और काम धंधा करिए। तो ये जो लोग हैं उनके लिए 113 के अंदर व्यवस्था की गई है। जहां तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जी। मानसिक प्रताड़ना, तो महिला को पहले मारपीट के बाद केवल उसी को बोलते थे, अब मानसिक प्रताड़ित के रूप में किसी भी रूप में अगर लोग घर में उसको प्रताड़ित करेंगे बहन को और घर मानसिकता के होते हैं उसको के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि बहन माताओं के साथ अत्याचार हो। माता बहन पर होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस जो होते थे उन केसेस के अंदर उनकी आइडेंटिटी जो होती थी उसको ब्लॉक करने पर अब 2 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। अभी देख लीजिए पश्चिम दिल्ली के अंदर एक नाबालिग बच्ची के समय रेप करके हत्या कर दी। एक किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने, वो पप्पू भाई राहुल बाजी ने, वो सोशल मीडिया पर अपनी वो मेंबर है हाउस के, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ मेंबर नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर डालकर और अपनी पॉपुलरिटी प्राप्त करने के लिए और ट्विटर पर डाल दिया उसका बच्ची का उसका घर फोटो, उस परिवार को बदनाम करने के लिए। इस प्रकार भी माता बहनों के साथ अगर कोई ऐसी हरासमेंट होगी तो पब्लिसाइज कोई व्यक्ति रहेगा तो सेक्शन 72 के अंदर उसमें 2 साल की सजा प्रावधान इस कानून के अंदर रखे हैं, जो पहले ही होता था, जो 100 साल पुराने कानून के साथ गैर जिम्मेदार लोगों को भी लगाने के लिए व्यवस्था की गई। सेक्सी न्याय शादी झूठा झगड़ा देगा, शारीरिक संबंध बनने पर लोग कहते हैं जी नहीं करूंगा, पुलिस के पास व्यवस्था ही नहीं थी, पुलिस को कोई नहीं मिलती। सेक्शन 376 में कानून में खिलाफ दर्द हो जाती थी, महिला भी होस्टाइल हो जाती थी, सोचती थी कोर्ट में जाकर बदनाम होती थी, कोर्ट में जाके कैसे हुआ क्या हम दलील करना पड़ेगा। उसने भी अब अगर कोई उसका नाम बताकर अपना काम बताकर अपना पहचान छुपाकर और मैं शादी करूंगा और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट उसके भले सहमति से भी दाल सा प्रोविजन रखा है। तो पहले हमारे उनमें स्पष्ट कहीं को जागरूकता इस प्रकार भारत बोला जिसे अदालत को टाइम बाउंड में होंगी कि 15 साल 17 साल निशान 2 बजे नहीं अभी नहीं कर लेता सर, नहीं सर पॉलिटिकल फंक्शन के बाद मंच खड़ा हुआ हूँ, नीचे कुछ लोग कर रहा हो झगड़ा, उनको पहला दूसरा विरोध ने कहा आपको विदुर जी का नाम, पुलिस ने कहा मौके पे मत थे, विदुर जी थे ही नहीं, लेकिन कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर कह दिया कि पुलिस भाव में आती है, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 14 बरस 323 के मुकदमे में जब जाकर कोर्ट खड़ा होता था। बिजली वाले से वो गुनाह करते ही निचलाए मुकदमे, जब किसी देश की अदालत में मेरे पे मुकदमा लिया, लेकिन इस हर चीज जो करने के लिए अब टाइम बाउंड उसको क्लियर होनी चाहिए, वो पहले किए जानी चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर समाज की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकार इनको दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस करके कानून में प्रोविजन किया गया है। यहाँ एक तरफ जहाँ पुलिस को अधिकार दिए गए हैं वहीं कोर्ट को भी पावर दी गई है कि मैं आगे आने वाले बनना चाहूँ कम्युनिस्ट की प्रावधान के अंदर ये ऑफेंस जो है 7 सेवाएं लगाया जाएगा सेक्शन 4 के अंदर के अंदर, जहाँ वह व्यक्ति अगर जाएगा प्रोमोटर टाइम जेल में बात कोर्ट उसकी पर लाइफ करते हैं, उसको विजिट करके पहला पूछकर इन लोगों को पार्लियामेंट में बता दिया। इसलिए वो उसके लिए हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के को भी यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी दौरान का प्रयास किया गया, तो का मुकाम है रिफॉर्मिंग उस ऐसी क्रिमिनल हो जाए। सेक्शन 473 की अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर 14 वर्ष की बात सर, अगर किसी को सजा हुई अभी जैसे कहीं बहन पंजाब के बारे में कर रही है 28 साल, अगर उसे अधिकार मिला आजीवन 14 वर्ष की कारावास और मिलने के बाद अगर वो अपनी पिटिशन में जाते हैं स्टेट के अंदर, तो सरकार को ये चीज में असर करना चाहिए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक शब्द लिखा हुआ है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी सर? एक स्टेट ए है, उस स्टेट के अंदर टाइम हो गया, दूसरी स्टेट बी है, ए स्टेट के अंदर हो गया और वो केले की सरकार के दौरान ट्रायल दूसरी स्टेट में जाना चाहिए। ट्रायल दूसरी केस अगर हो गया, ट्रायल दूसरे केस में जाकर होकर कन्विक्टेड उन्होंने घोषित कर दिया दूसरे स्टेट में, वो व्यक्ति अगर में जाता है
सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए, तो अदालत कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सैलरी, एप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से तो राज्य हुआ है उस राज्य को पेड़ चाहिए, राज्य सरकार सकती है हुआ, इसको भी इसमें क्लियर करने की आवश्यकता है सर कि सरकार सुझाव गवर्नमेंट जहाँ हुआ वो मानने के लिए लास्ट 2 मिनट सर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है सर। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके या दबी व्यक्ति को अपराध करता है, उसे दबा कर कहीं अगर साक्ष्यों को खत्म कर देता है, लोअर व्यक्ति को सजा हो जाए, हाई कोर्ट में अपील हो जाए, अदालत में जज कहता है कि मुझे मालूम है ये क्रिमिनल है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कानून है, मेरे पास मेरे पास पूर्ण है, इसीलिए उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए जो साक्ष्य को टेम्पर करके किसी बेकसूर को कसूर कराने में साबित होता है, अदालत को बेकसूर दे, जहाँ किसी कसूरवार को वोट सामने कुछ कमी छोड़ करे भाई हो जाएगा, ऐसे क्या लोगों के खिलाफ भी ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। मेरा भारत महान सारा का सारा बेईमान, ये सुनते थे 30 साल पहले, एक सेकंड एक मिनट सारा का सारा ये बात करता है, और ये भारत तेरे टुकड़े गैंग, ये सब कानून मजबूत है, दुनिया में भारत में लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि भारत का कानून भी सिंगापुर जैसा है, मैं पर व्यवसाय काम करने के बाद मिलेगा, तो मुझे भी भारत में इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए थैंक यू Mr. Chairman. I want to speak on these bills, postal bill and criminal bills that are coming for debate. वो तो डिस्कस हो चुके हैं, वो बिल तो डिस्कस हो चुके हैं, पास भी हो चुके हैं। These criminal bills have been debated. इस पर बोले I'm talking about those. Right. Don't get suspicious of me. No, I'm not getting. You please. I'm speaking on these 3 bills which are coming up. And I want to inform the House that this is an undemocratic practice of debating these bills because the opposition is not present. And secondly, they are unconstitutional again because the opposition is not present. And the Supreme Court will, after all, declare them ultra vires the Constitution. So, Mr. Chairman, I propose that these bills, they come up when the whole opposition is present and these bills are properly debated, because in many of the acts of criminality, death penalty has been given. Now you will understand that in Qatar there are 8 Indians who are to get capital punishment, and in Pakistan there is one Yadav who is going to get capital punishment. Now, when the Foreign Office is negotiating with Qatar about not letting the Indians get capital punishment, with what morality will say when Qatar says that in the new bills you have introduced capital punishment for more crimes? The other thing I want to bring to your notice, sir, is that these bills are exclusive of the National Security Advisor, the RAW Director, IB Director, Military Intelligence Director. They are not responsible to Parliament, and their Secret Service funds are not audited. Now, what difference does it make if the National Security Advisor is not brought under the purview of Parliament? Then all the actions of the National Security Advisor come upon the Minister. There is no buffer between the Prime Minister and the National Security Advisor and these intelligence agencies. That is why I say that these intelligence agencies and the National Security Advisor must be brought under the purview of Parliament. Now, this has resulted in commission of international crimes. Hardeep Singh Nijjar has been assassinated in Canada. Ripudhan Singh Malk has been assassinated in Canada. Sukhbir Singh has been assassinated in Canada. Avtar Singh Thanda has been assassinated in the UK. Paramjit Singh Panjwad and Rode have been assassinated in Iran. I'm telling you, these are very relevant things. These are very relevant. And no. स्पष्ट रूप से इस बात को खंडन किया है और कनाडा की गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई है जो बातें आप कह रहे हैं।
हम लोग ये तरह के आरोप और अनर्गल आरोप यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। विदेश से मामला है। आप इस तरह की ये कानून की बात करें, अपने दो कानून है उसमें Mr. Man, आप बिल पर बोलिए। please, yes. And what is not related with this country, please don't talk about that. They are Ji. done. No. Criminal acts. These are criminal acts, sir. And the National Security Advisor of America has come here, Mr. Blinken, the Secretary of No, they're not as No, please, no, don't Mr. Man, Mr. Man, please don't ऐसी बात मत Why are you running away? No, please, No, why are you running away? Mr. Man, again, you are deviating, you are deviating, Agarwal please, Saab, Ji. these are Please don't touch here with the name, please, Ji. You will say that there have been No, criminal please, no. acts. श्री राजीव प्रताप रूडी जी, This is जी, संकार समाप्त हो गया। हाँ जी, आप बोलिए। व्यवस्था पर ही व्यवस्था सर है कि जो विषय ये ले जा रहे हैं राष्ट्रीय धरती घटना हमारे होगा, सदन ठीक, को ठीक, इसको उसको पंच किया या, जाए। देखें, जी, बिल्कुल, आप बोलिए। नो, आपकी कोई रोड में नहीं जा रही है, आप बोलिए रूडी साहब, आप भी बोलिए सर की। देखिए आज की चर्चा में आप बोलिए प्लीज। सौभाग्य से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इस कानून पर केवल रूडी हम जी सब का चर्चा कर रहे हैं। रिकॉर्ड में जा रहा है, लेकिन एक और कोई विषय मान्यता से न बोले जी। इस पूरे विधेयक को जो चर्चा गई है उसमें एक विषय महत्वपूर्ण यही है कि अंग्रेजों ने कानून बनाया उससे पहले इस देश में भारतवासी के लिए कोई कानून था और अंग्रेजी कानून पहले मुल्क का राज्य था और वहां उस समय हम लॉ बना करके देश में जस्टिस सिस्टम लागू किया जाता था, कुरान और मेन सोर्स लॉ, और उसमें काजी होते थे जो क्रिमिनल जस्टिस का काम करते थे, वह भी अपना एक स्वरूप था। और जब मुगल राज्य समाप्त हुआ उसके बाद इंग्लिश क्रिमिनल लॉ as modified several acts was administered by the presidency town of Calcutta, Madras, and Mumbai. The system of administration of justice in the presidency town of Bombay was revised in the year 1827, and from time to time the law administered by the criminal courts was in accordance with the law laid down by Regulation Act of 1827. But the remaining presidencies, Calcutta and Madras, and the modern criminal law remained in force. And subsequently, British worked on that and they created the Indian Penal Code. So there, the Britishers also had a semblance of some other provision, which was there to rule in an authoritarian way this country, and that was the precedence when we got the IPC and CPC in the country, had some reminiscences of the old laws which prevailed in the country. So this aspect was left behind. And many of us speak, I thought I was like it, that it was a combination or a reminiscence of some Mughal rule provision which possibly have been carried into the IPC. बट उसके आगे बढ़ते हुए हम इस विषय रवाना चाहेंगे। महोदय, हम सब 1.5 साल के बाद सदन में है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि अब 30 साल राजनीतिक जीवन में पुलिस प्रशासन, अपराध, लोक न्याय, न्यायिक प्रज्ञा बारे में देखता रहा और कई बार क्योंकि मैं लॉ का भी विद्यार्थी हूँ, लॉ भी करता हूँ जिसमें मेरा अच्छा प्रोफेशन है, और मैं कई बार बैठ कर सोचता था कि आखिर समय कब आएगा जो इन कानून में बहुत सारे ऐसी चीज जो व्यवहारिक रूप से चाहे मैं बैठा हूं चाहे सदन पर आप बैठे हैं व्यवहारिक रूप से महसूस करते कि ये गलत, लेकिन चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो कोर्ट हो या लॉ सबने कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसी पर केंद्रित रहा। लेकिन मेरा एक सपना पूरा हुआ कि आज इस सदन में और नए संसद भवन में हम लोगों ने 150 साल के कानून को निरस्त नहीं किया, उसमें जो अच्छी बातें थी उसको स्वीकार किया और इस देश में वो बातें अब लागू होनी चाहिए। देश प्रधान में जब इस विषय 2019 में रखा था तो शायद इस गंभीरता को हम सबों ने नहीं समझा, और आज 150 साल के बाद जब इस पूरे कानून में संशोधन करके और अमित शाह जी लेके आए और एक एक प्रावधान जब पढ़ करके देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है ये तो जिंदगी में कब से सोच रहा था कि कोई ये करे, और सचमुच देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। जो सोच इस पिछले 75 वर्ष में, ये 75वां वर्ष पूरा होगा 26 जनवरी को, उस बड़ी सोच को बड़े धारा के 3 विधानों में परिवर्तन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जो शायद देश को मजबूत भी करेगा और प्रेरणात्मक रहेगा, और देश के प्रधानमंत्री को इस बड़े अभियान, बड़े इकाई के मेरे की तरफ से बधाई देना चाहूंगा।
पहले जबकि सभी माननीय सदस्यों ने बताया, चाहे वो राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, चाहे वो खजाने की लूट से जुड़ा हुआ था, या शासन के अधिकार पर, वो सब था जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने का स्वाभाविक है। और कई बार आज भी हम देखते हैं कि जब सरकार में बात का जो कानून है वो सबसे खतरनाक कानून है, और अगर किसी विधायक को, सांसद को, प्रतिनिधि और किसी भी दुखी करना है, साधारण सा धारा ठोक देते कि सरकारी कानून का बाधा और उसमें कोर्ट में बे नहीं होता है। कम से कम आज वह स्थिति आ गई, उस पर चर्चा करके लोग संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक तौर से कई सारे काम हम उठाते हैं, जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लेकिन उसमें अगर एक धारा लग जाए कि सरकारी काम का बाधा उत्पन्न हो रहा है, बड़े आंदोलन का स्वरूप बताता है, उसका अपराध का स्वरूप लेता है। कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन पिछड़ा है, जज से हो या पॉलिटिकल लोगों से हो, यूनिवर्सिटी से हो, चारों तरफ। और इस क्रम में मैंने देखा कि एक राज्यपाल से हो, स्टेक होल्डर से हो, सामान्य नागरिक से हो, और कई सारे संशोधन किए गए। और कम से कम आज जो हम लोग भेज करते हैं, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और वो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन बजट, जूलियन बैरिस्टर, आज भी पता नहीं हम लोगों को होता है कि नहीं, लेकिन घर में अभी भी जज साहब को हम हजूर हकीम से संबोधित करें कि हजूर सुन जाए, हकीम सुना जाए। आज भी अंग्रेजों वो जो शब्द था, जो हम गुलामी का शब्द, उसमें अब संशोधन हुआ है नहीं। और कई बार लोग कहते हैं कि मिलॉर्ड भी एक ऐसा शब्द है जो इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ इनसॉर्डिनेशन, बट आई डू नॉट हैव कमेंट ऑन दैट। बट हजूर, हाकिम, शब्दों का होगा अभी बिहार कोर्ट में, पता बाकी सारे कोर्ट में क्या स्थिति नहीं जानता हूँ इस प्रकार से। और वो शब्द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश भवन, टाउन और मैजेस्टी, ये सब चीजों से लोग बाहर निकलेंगे। और लेकिन एक और हो रहा है किस कानून, क्योंकि 200 साल ये कानून था मोटे से लोगों का भरोसा कोर्ट में, एक न्यायिक प्रक्रिया इस बात में या पुलिस से प्रारंभ होता है। मैं अपने इलाके में जब कोई नया अफसर आता है, चाहे वो छोटे औहदे का हो, मैं यही विनती करता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ से जो न्याय मिलेगा, वो न्याय भगवान के न्याय से बड़ा न्याय मिलता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी डायरी में सही लिख, गरीब न्याय वही मिलता है। क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग गाँव देहात रहते हैं, पता चलता है कि एक महिला अपनी से बच्चे को लेकर आई है, उसका डेली वेजेस पर उसका हस्बैंड करता है, किस्ती अच्छी नहीं है, और पता चला कि उसके पति को अपराधी है नहीं है, सब तो तय नहीं कर सके, उसका पति जेल चला गया। अब कोई करता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लिखा है कि इनका मत कर दी, ये बहुत गरीब बात। ये नहीं कहते उसका उस पति अपराध में है नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है, एक जो प्रक्रिया अपने स्टेशन एंट्री डाल करके किसी केस में आप यहाँ फिर हुए, कोई भी व्यक्ति यहाँ सदन में और हमारा नाम की भी इन्वेस्टिगेशन किसी विटनेस रूप में डाल जाएगा, और 5 लोग कहे कि वहां उपस्थित है, सिर्फ 5 गवाह लगा दे, और 5 गवाह ऑथेंटिक है, जिनको कोर्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, आप अपराधी कर दिए जाएंगे। और उन्होंने कई बार लिखा है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस अगर गलत भी आरोप लगाकर अपना नाम देते हैं, और वही बड़ी जिम्मेवारी होती है आईओ की, गलत मिलकर के करें, सच्चाई और साख अलग है। और इस विषय पर मैंने देखा कि पूरे प्रावधानों में इसमें भी एक मजबूती से प्रावधान आएगा। प्राथमिकी होता है, रजिस्टर हो जाता है, प्राथमिक में अगर ऐसा गिरफ्तार करना तो रात पुलिस छापा मारती। अगर कई ऐसे अपराध है जो छापा योग्य नहीं है, अगर कोई जुआ खेला है तो घर पर छापा हो जाता है, तो गांव में मिलकर पुलिस को पीट देते हैं, फिर पुलिस आता है, उसको कहता है भाई मेरे साथ अत्याचार होगा, पुलिस को लगता है कि जिला में होता कम हो रहा है, पूरा एसपी फोन लेकर उसके घर मारता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, खून के उठा खाने में बंद हो जाता है। सुबह 7 के पास फोन आता है, एकदम अत्याचार हो, उसके दरवाजे पर जाते हैं, देखते सचमुच पुलिस ने अत्याचार किया, गलती किसकी है। अब उसके बाद एसपी साहब से एसपी साहब कि नहीं फला, ये पंचायती करे। न्याय का पहला द्वार है वो थाना, वो आयोग, अगर न्याय दे और उसकी प्रशासकीय काबिलियत हो तो शायद में बड़े विषयों को हम लोग पूरा कर सकते। अब डायरी लिखता है, और डायरी लिखने के बाद वो नोट करता है और कहती है भाई इतने दिन भीतर इसको चालान करना है, उसके ऊपर ये नहीं है अनुसंधान करूँ, ये दावा है कि हम चार्जशीट पेश करते हैं, चार्जशीट करने के बाद वो चलता रहता है, और उसके बाद उनकी चार्जशीट इसके लिए आपको मिल जाएगी। और लगातार इसके बारे में भी मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। और स्वामी के हिसाब से अगर चलेगा 3 करोड़ से ज्यादा लोअर हाई कोर्ट और सब जगह केस पेंडिंग इस प्रकार से, और कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि वर्षों तक चलते जाते हैं। इस खेत जो रहा नहीं है बहुत बड़ा कठिन भी है, देश को सरकार लागू करने में कड़ी भी होगी। अब ये तय कर दिया है कि कोई आपराधिक वारदात हो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस मस्ट हो। हम सब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, अभी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट कहीं से अगर उठाया जाता है 3 साल 4 साल 7 साल 8 साल फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता और ऐसा ही खत्म हो जाता है। 11 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट हुए हैं आपको, अब तो सब 11 मिनट चुके हैं आप, तो जल्दी खत्म जी बहुत जल्दी बड़ा इंटरेस्टिंग सर। मैं बता रहा था हमारे दिल्ली में पता नहीं आपने कभी, आप तो श्रीला शुक्ल ICA ऑफिसर है,
उसी बारे में बताएं, सब बताएंगे नहीं, कहाँ कोई जी 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 जानते हैं नहीं तो खत्म कर। आज दरबारी में बड़ों का जो चित्र अंग्रेजों ने व्यवहार किया था कि लुंगी पहन करके रंग घूम रहा है और बैठा हुआ है, चौकीदार बना है महोदय, उस वातावरण से अब हम लोग आगे आए हैं महोदय। हम तो इस राजनीतिक जो आप कह रहे हैं छोटा कर दीजिए, लेकिन 5 बिंदु फटाफट आपको बताकर समाप्त करेंगे महोदय। एक इन्होंने बहुत अच्छा किया माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधानमंत्री में कि अगर कसौटी में जाए तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है, उस परिवार वाले की सूचना देना है। लोग के पास भी होती है, कहाँ गया को आ जाओ, हेबियस कॉर्पस लगाओ, ये मैंडेटरी कर दिया गया, होती है अच्छा, ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई सूचना देने की। यो उत्पीड़न में अगर कोई बयान देती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बिल्कुल आपको सीक्रेसी में हो। आरोप डायरी लिखते रहिए, नाम डालते रहिए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने का बड़ा जरूरत है जो डील किया गया है। और चार्जशीट 90 दिन के दे देना, ये कि चार्जशीट कर दी, 5 साल डायरी इन्वेस्टिगेशन दौरा बदल हम लोग पैरवी कर रहे हैं, नाम निकालो, नाम निकालो, दिलाओ, पर नहीं हमारे यहाँ तो बिहार में चलता है, लेकिन फिर बिहार इस प्रशासनिक मामले में बहुत अच्छा है। डीम्ड कमीशन, अगर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप बनता है तो उसे अगर सरकार 120 दिन के भीतर अनुमति नहीं देती तो अधिकारित करता है, उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगी। बहुत बड़ा निर्णय है, नहीं तो सरकार से अनुमति आने में वर्षों लग जाते थे। और एक और बहुत ही अच्छा काम किया अन्ना जी के इस बड़े अनुभव का, एसपी साहब है वो केस इन्वेस्टिगेट किए, डीजी बन गया और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते, जब तक उन्हें बयान नहीं होगा तब तक कोर्ट डिस्पोज नहीं होगा। कम से कम ये तय हो गया है कि एसपी के लेवल पर केस है वो फाइल इंस्टीट्यूशनली पास रहेगा और वही उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। दोषी आरोपी को कुकी कर लेने का पहले था महोदय, ये बड़ा आप लिखा होगा, 5 लोग अभियुक्त है, 1 आदमी हाजिर हो गया, 4 आदमी हाजिर होता है जी, तो 4 आदमी अगर हाजिर नहीं हुआ तो केस चलेगा ही नहीं रहे तब जब तक हाजिर उदम करके प्रावधानों में परिवर्तन किया। ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में जो प्रोविजन किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्नैचिंग तो ऑफेंस नहीं हुआ था। हम रोज किसी राज्य को अगर कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था टूट गया, कहिए कि स्नैचिंग उसको कानून पढ़कर समझ में आया कि इसके खिलाफ नहीं। महोदय एक ह्यूमन टच पहले था कि गरीब आदमी है या विकलांग आदमी है और केस हो गया, उस पर आरोप लगा और साबित हो गया कि क्या है, और उसको इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था, इस प्रकार से कोई ठीक आदमी को चोट लगा, वो छूट चला गया हो, उसको भी आप लेगा नहीं किया, ऑफेंसेस पर किए। लेकिन महोदय एक बताइए, हम सब नेता हैं, हम सब बैठे हुए हैं, हम अपराध करके सदन में आते हैं, और क्या आपके पास ये अधिकार है, मानवीय अधिकार है कि आप मुझे इस सदन कानून पारित कर मुझे रिहा करोगे? महोदय बिहार में बिहार की सरकार ने राजनीति के लिए 22 ऐसे लोगों को जो आजीवन का अथवास, जिन पर आपराधिक मामले आजीवन का शास्त्र, हत्या का, लूट का, जो भी मैं भी राजनीतिक का व्यक्ति हूँ, उन सबको बिहार सरकार ने छोड़ा। क्या ये सही है उन दोषों का, उन लोग का जिनके घर विषय और देश की सरकार ने इसको व्यवधान में? मैं तो बिहार से आया हूँ, 90 में जब विधायक बना, मेरे साथ काम करने वाले बहुत से ऐसे मित्र हैं, क्या तो गुरु के शिकार हो गए या भगवान को प्यारे हो गए या आजीवन कारावास हो गया। ईश्वर की है कि मैं यहाँ पर तक बिहार के राज्य में जहाँ चुनाव में जहां मैं आरओई खोल के हत्या जारी किया जाता था चुनाव लड़ने और लड़ने के लिए, मैं वैसे राज्य से राजनीति आया हूँ। मैं अपराध को अपने आंख के साथ देखा, भगवान की कृपा, अपने मित्रों की कृपा, अपने परिवार की अपराध की यहाँ से। लेकिन मुझे एक बताइए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने 9 साल तक 11 साल तक जब मैं होने जा रहा हूँ हेड जिला में कि राजीव प्रताप केस में अपील हो रहे हैं, कोर्ट में अपील हो रहे हैं, मैंने अपराध किया था। अपराध यही था कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले सर्किट हाउस में जो मैं राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां के एसडीओ ने उसके वहां के 10 साल तक मैं अंतिम में बता रहा हूँ। उस केस में मुझे 11 साल पड़ा है। पिछले बार पुलिस ने लगातार, क्योंकि सरकार में नहीं, सिर्फ पुलिस लगातार केस कही चुनाव में, मैंने एक बेल नहीं दिया, मैं चुनाव जीत गया, अगला फाइनल हो जाएगा और मुझे कोई अच्छा करके लगाना पड़ा। ये इतने सारे लूपहोल सिस्टम है जिसको हम लोग दूर करना चाहेंगे। लेकिन आज देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ऐसा काम कर दिखाया है जो पिछले, मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में ऐसा हम लोग सारे मुद्दे और भी महोदय। और मैं आपसे ये हार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि आपने जो निर्णय अभी हाल चुनाव के परिणाम है उसमें परिणाम हतप्रत करने वाले, अब मुझे देश के लोगों की समझ में आता है देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए किस प्रकार से धरती पर, और ये कानून भी उन गरीबों के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश की सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और अपने सदन को कि हम लोग इसको ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज करने के लिए आज इस दिन में आकर के हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे। मैं इस three bills, sir. So when I'm going these bills that have been presented by the three benches, in mind there were 3 cases that are coming to mind. So first one being, there was in the first year of this term there was a rape and a murder incident that has happened in Hyderabad, sir. When it has happened, people in the common man has actually asked for a immediate justice and everything. But what was for me was even members in this house
were also looking for the injustice when they were asking for something to be done to the perpetrators. So this is the first thing that has come to my mind. The second one was the recent acquittal of Noida killers, serial murders as well. Sir. It has gone for almost 17 years. They were being in jail for 17 years. After 7 years, they've gone, the court has given a death sentence. Then it went back. Then again, court acquitted because there was no evidence. So this shows that in India, the process becomes punishment, sir. So this is the second case comes to my mind. Third being, we all see that in Manipur, what has happened, two women have been naked. It took almost 40 to more than 14 days for the effort to be registered. So it also gives us this idea that it also throws this real thing to wherein law and justice that is available in this country sometimes is not equally available. Sometimes it is available for people who have better lawyers, who have better access to the police and the justice system. They are able to extract it, but not to everyone. So this case has come to my mind when I'm going to this. So appreciate the Home Ministry to come forward and actually replace the old act that are there, which has been brought in by British almost 150 years. So I appreciate Home Ministry and Prime Minister. While appreciating this, I have observations as well as there's some hypocrisy that has been present in this bill, sir. We want to raise, and I'm also looking for clarification that in this bill, sir. Coming to the first one, in BSS 187, sir, there was a police custody that has been mentioned in this. Earlier, there was a custody of 24 hours after they go to the magistrate and ask for 14 days for the custody, sir. But now it has been extended to almost 90 days when the police can go and ask for repeat custody. So in a way, we are reiterating that process is the punishment. So someone who has not committed also can be in jail for almost 90 days and police ask for it. So this is one thing that I need a clarity from the ministry, sir. So is this only applicable to only certain cases, or is there any leeway in these things? So otherwise, because on one side saying there are so many underplayers that are there in the jails who needs to be released. On the other side, we are saying up to 90 days the police can request the custody, sir. So this is contradictory in what government is saying, what is actually presented in this, sir. Second, with respect to the clause number 2021 of Bharatiya Nyaya Samhita, within the age of the criminality has been mentioned 7 years, which when compared with any of the nations that are very developed, like US and UK, where in US it is 11 years, where in UK it is almost 12 to 15 years. So the 7 years is way too low. So it not only is way too low, it is actually a reflection of what society is. It's not just finding a 7-year-old who has done something wrong to be labeled as a criminal, but actually it shows what society is. So when we talk about our economy growing at at the jet speed and us being in the top 5 economies in the world, not just in the economy, on this side also, maybe we should compare what others are doing in this area as well. So try to imitate, try to take some from them, why they have put 11 years as a minimum age, and also in other countries as 14 years as minimum age. So I request the ministry to look at it and give clarity that can be readjusted. And also regards to some of the civil, the main civil laws which have been incorporated criminal laws. This has been not only to one or two people, the members have mentioned about this in the South, because there are a lot of cases that are filed against which are civil in nature but made into a criminal, so that they can pass not just the members, even the common people outside also. I expected, all of us have expected repealing it when we are coming with new laws. These can be identified and kept as minimum as possible. But unfortunately, sir, even defamation cases are still treated as criminal cases. So I request the minister to give a clarity on whether this can be reformed, this can be reformed and retaken again, so that criminal cases and civil cases there is a clear definition of what they do both us. And also with regard to the clause 107 of BNS, wherein the retention of death penalties, it is. As a country, we are moving forward, the society is moving forward. Most of the countries have banned death penalties. Somehow, we still have mentioned death penalty in this. And also, more than this, if it's a statistics, if you see statistics, not just India, but across the world, who have actually gone on to the deathbeds. Most of them gone with the death penalty. Most of the places, not just India, across the world, it's people who doesn't have access to the justice, who cannot afford justice, who cannot afford a good lawyer. They were the ones who were actually punished harshest ways. So this way, as OIC has mentioned earlier, the elites will be, tribals will be, minorities will be more. So I request the ministry to actually give me clarity on this. And also coming to the clause 150, 195, and 257 of Bharatiya Nyaya, again there is a
definitely with regards to the there is a severe with regard to the with regards to the sovereignty of the sovereignty of the government, sir. So this is a country. I'm proud to say this country where we have fought for a lot of our rights, even our freedoms as well. Even when the even in the Indira Gandhi's time as well, this country has fought through so many things, sir. And somehow this certain thing has been included in this. So I want clarity from the ministry, sir, because recently we have seen what has happened with the farm laws. People from farmers from Haryana, Rajasthan has staged process. It was a peaceful protest. Protested so that their rights can be taken care of. If you put that as a nation, if you put as this acts against sovereignty of the country, then it doesn't make any sense. So I request the minister to be clear on that. And the last point regards to the clause 133 of Bharat BNS and definition too broad for terrorists. I request. Yes, there's so many laws with state governments. There are few laws with union government. So I request both the laws to actually try to come to one term so that it doesn't become too but and define every act as terrorist act, sir. And also coming to the clause 43 subclause of BNS, sir, with respect to hand these days putting someone in handcuffs and parading them itself shows how aggressive it can get. Before that someone convicted, if you put to this horror of the media and everything, sir, this doesn't suit well the country that's growing that is moving forward like India, sir. So last point, sir, with regards to we welcome these bills, but with regards to Indian forensic labs, there is a very much requirement when I was talking about the noise killings. Obviously, there is a very much a requirement for our national forensic labs to get better, sir. But how do we get better? We are putting the ox before the cart. Cart before the ox, and we are saying it to be moved, sir. But the problem is, unless you actually better these 4 labs, it not perform well. Just being the present, give the bits of benefit, because when see rate in the most of the labs, almost 40% people, 4% of those are being the most 4 labs, sir. More 1 in 3 forensic science labs are vacant. So this is the status is available. So when we have something like this, when they not have money to fund these, when they not enough people to fund this, when there's not enough equipment available in these labs, so how do you expect the forensic department to actually do well and bring people to justice? So keep putting these funds across you, sir. I welcome, I appreciate that Home Ministry and Treasury benches are coming up with this 3 laws, sir. But let's move, just make a small dent. Let's make a huge dent in these 3 laws and make as blinded as possible. Don't put too much gray area. As it is, our judiciary is already overburdened with giving clarifications to various laws that have been passed in the parliament. Don't give another chance to the judiciary so that they spend more time on giving clarity to already passed laws. So with that, I appreciate Home Ministry to coming with these 3 laws. Thank you very much. श्री कुलकुशल शर्मा जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और विशेष पर अपनी पार्टी का भी, जिन्होंने आज ऐतिहासिक विधायकों पर ये जो चर्चा हुई है तो मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय न्याय संहिता 2023 ऐसे विधेयक जो है वो चर्चा में लाए, और इन विधेयकों से अनेक परिवर्तन जो आने वाले हैं। महोदय, जहाँ पर पहले बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो प्रावधान थे अब बदले जाएंगे। महोदय, अंतर्राज, भ्रष्टाचार और अपराध, देशद्रोह, धोखाधड़ी, ऐसे केसों में तेजी से फैसले जो है बढ़ेंगे। पहले पुराने कानूनों के बजाय नए कानून जो हैं वो लाए जा रहे हैं, जिसका देश भर के नागरिकों जो है लाभ पहुंचने वाला है। महोदय, कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है जो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 1500 से ज्यादा कानूनों को हटाया है जिनकी जरूरत ही नहीं थी, और बहुत सारे नए कानून जो है वो बनाए गए जिनकी जरूरत है, और आज के मुताबिक उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को न्याय दिया, और अब इस बिलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को भी जो न्याय में देरी होती थी उस न्याय प्रक्रिया में राहत मिली और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
महोदय मैं कहना चाहता हूँ भाई FIR प्रक्रिया में भी रात जो है बोलेगी, नहीं तो हम सब जानते हैं कि FIR दर्ज करने में भी किन परेशानी का सामना जो है वो नागरिकों को करना पड़ता था। और हमने कहा कि कई बार कई दिन थाने के चक्कर काटे रहो, FIR दर्ज नहीं होती थी। अब वो प्रक्रिया भी जो है सरल बना दी है। महोदय जम्मू कश्मीर में भी पुराने कानूनों की वजह से कई परेशानियों का सामना जो था वो नागरिकों को करना पड़ता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 और 330 को भी हटाया गया। और हम जानते हैं कि धारा 370 की वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता रहा और आतंकवादियों को संरक्षण मिलता रहा। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी जो हैं वो आतंकवादियों को शरण देने की बात जो है वो कर रहे। और इस एक जैसे कि हटा दिया गया है उससे भी कितना भेदभाव जो था वो महिलाओं के साथ होता था, अब महिलाओं इन विधेयकों के माध्यम से वो भी सम्मान जो है वो मिलने वाला है। महोदय आतंकवादियों को रक्षण देने वालों की कमी नहीं थी और अब उन पर लगन लगाई गई है और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। पहले तो इसकी बहस जो इसके उनमें उसे अंग्रेज FIR भी दर्ज कर दी गई और जिस गरीब की FIR दर्ज करनी थी उसकी FIR भी नहीं होती थी। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि अब गरीब और असहाय लोगों को ताड़ित नहीं किया जाएगा और उनके साथ भी न्याय होगा। महोदय ये संबंधित कानून नागरिकों को रक्षा देने हेतु है, इनमें बहुत सारे सुधार जो हैं वो किए गए हैं। अब न्याय में तेजी और इंसाफ मिलेगा, सामाजिक समरसता बनी रहेगी और ऑडियो वीडियो का उपयोग जो है उपयोग होगा। बलात्कार रिपोर्ट जल्दी इस प्रावधान जो है किए गए। पीड़ित परियों का सामना वो करता था, अब पीड़ित नहीं हो उन्हें जल्दी को न्याय देगा। इस बिल के माध्यम से को भी आधार बना रहा है और वो जो रिपोर्ट्स वो जो टेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें 6 महीने कई साल लग जाते हैं, वो उनमें तेजी लाएगी और न्याय भी तेजी से मिलेगा। अब प्रक्रिया नहीं होगी। इस जो निर्णय लिया गया है उसे सार्वजनिक जो है वो करना होगा। मोबाइल और चेन छीनना जैसे अपराधों पर अब जो है वो अंश लगेगा और FIR दर्ज होगी, तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। महोदय में कहना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे लंबित हैं जिससे लोगों को एवं सबको परेशानियों का सामना जो था वो करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो कानून जिनका चर्चा हो रही है, जो मंत्री हैं यहाँ पर लाए हैं, देश के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत जो है वो इन कानूनों के माध्यम से मिलने वाली है। महोदय मैं कहना चाहता हूँ अब केस निपटारे जल्दी होंगे और न्याय प्रक्रिया भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी। महोदय जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो मिला वो जो कानूनों की वजह से भी मिलता रहा है ऐसा माना जाता है। लेकिन अब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी करने वालों भी और राजद्रोह की करने वालों और अफवाह फैलाने वालों भी कुछ जो है वो लगन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बिल के से सारे प्रावधान पूछे गए। महोदय जैसे जहाँ कहा गया बिल में इस जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाने के लिए भी यहाँ पर प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। और पहले क्या होता कि पुलिस को समन देने के लिए कई दिन लग जाए और फिर डाक द्वारा भेजे जाते थे। लेकिन अब जो नई व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर मोबाइल और ईमेल और बाकी जो प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं और इससे बहुत बड़ी राहत वो मिलने वाली है। पहले कोई भी कोर्ट में जाकर केस रजिस्टर करवा जाता था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करना होगा और रजिस्टर होगा उसे भी बुलाकर उसे भी सुना जाएगा। मुझे मैं इतना ही चाहता हूँ आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ जो है वो मिलेगा, जिससे तो मैं निपटारा जल्दी होगा, जो सालों से पेंडिंग रहे थे इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी होगी और प्रक्रिया जल्दी होगी। मुझे मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिलावट करने पर भी सख्ती से यहाँ पर कानून जो है वो लाए गए हैं और पहली मिलावट चाहे आने वाली वस्तुएं हो चाहे दवाई की हो उस पर भी अंकुश लगते थे। लगाने का प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर प्रावधान जो है रखेंगे। महोदय मैं एक दो बात कर अपना कथन समाप्त करूंगा। जहाँ बड़े ऐसे केस दे गए हैं कि लोगों या माता बहनों को या कमजोर और सेहत सारे लोगों को भाषा देकर रोजगार पदोन्नति जुड़ा वादा करके अपनी पहचान छुपाकर आदि के बाद जौन संबंध बने तो नया अपराध जो वो बनाया गया है और इससे डर जो है लोगों को मिला के डर पैदा जो पहले भी ऐसा कहा गया है कि कभी कोई एक्सीडेंट तो जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है और एक मर जाता है दूसरा ठीक है लेकिन वो भाग जाता है, ना पुलिस को तला देता है ना ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसे भी बड़ा प्रावधान कर उस पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अंत में महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ये बिल सबको राहत देने वाला बिल है। माता बहने बच्चों नौजवान बीमार दिव्यांग
और गांव गरीब किसान के हित में है। विपक्ष ने कभी भी देश हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो इन बिलों का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। महोदय, मैं गृह मंत्री जी का लाए गए इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this very important bill. The Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi bills are proposed replacements for the Indian Penal Code 860, the Code of Criminal Procedure 898, and the Indian Evidence Act 872. I, on behalf of my party, Biju Janata Dal, hail the introduction of these new laws as the biggest criminal law reform in the last 76 years. The three new criminal laws will get rid of all the colonial influence on the criminal justice system. The old criminal laws were made to protect the colonialists, and new laws have been made to protect the rights of the citizens of India. The existing criminal laws make it difficult for the poor to access justice. The rate of conviction is low. As a result of this, the prisons are overcrowded with under trials. So these bills seek to modernize the current legal framework and overall the criminal justice system. Sir, the revision of India's colonial era criminal law is undeniably complex, as the functionaries and stakeholders of this legal framework have been conditioned by the same for over 162 years. The Indian criminal law is undoubtedly an instrument of social control, molding and guiding us in more ways than one. The bills hold the potential to shape the future landscape of criminal law. Therefore, the task of testing sustainability, efficacy, adherence to rule of law, and justice delivery capacity becomes paramount. So, the Bharatiya Nyaya Sanhita bill defines terrorism and offences such as separatism, armed rebellion against the government, challenging the sovereignty of the country, which were earlier mentioned under different provisions of law. It repeals the offense of sedition, which was widely criticized as a colonial relic that curbed free speech and dissent. So the bill introduced community service for punished for specific crimes, which can help in reforming offense and reducing overcrowding in prisons. This bill prescribes capital punishment as a maximum sentence for mob lynching, which has been a menace in recent years. So the bill proposes 10 years imprisonment for sexual intercourse with women on false promise of marriage, which is a common form of deception and exploitation. However, marital rape has not been criminalized despite India having tough laws to deter sexual violence against women. There also exist formidable institutional challenges. For instance, the bill proposed that every crime scene must undergo forensic investigation. But is India's forensic system ready to handle that? We don't have the proper infrastructure for it. We are in shortage of judges, prosecutors, police personnel, forensic experts, and legal aid lawyers. For a country of 135 million, there are only 21 judges per million population. There are almost 400 vacancies in the high courts and around 35% of the posts lying vacant in the lower judiciary. So the Criminal Procedure Code provides for the procedure for arrest, prosecution, and bail offences under various acts. The primary objective of CRPC is to ensure fair and just criminal proceedings while protecting the rights of the accused and victims. The Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita bill will replace CRPC and will have 531 sections instead of 78. The basis bill has addressed the gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw the prosecution of a case with the consent of the court, but with an important addition that victim must be heard before such withdrawal. This is a significant step towards recognizing the victim as a stakeholder in the criminal trial. Sir, the BSS widens the scope to any police officer regarding the medical examination of accused at the request of police officer. This creates greater risk of improper collection of sample by junior officers who may not have the required skills, training, or experience. This has also an adversely effect on accused right of fair trial and right to privacy. There has been overall emphasis on the use of technology at every stage of the criminal legal process. Considering the risk of manipulation